आप सुन रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई पुस्तक मेरी जीवन यात्रा। कलाम की कहानी, उन्हीं की जुबानी। इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी बात मेरी जीवन की यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण अनुभव हैं जिन्हें मैंने अपने बचपन से अब तक संजोया है और अपने जीवन के 80 से अधिक वर्षों में प्राप्त किया है। जीवन के इन महत्वपूर्ण वर्षों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, जिनमें प्रमुख अनुभव है हमें अपनी जीवन के विभिन्न स्तरों के सपनों से जुड़े रहना चाहिए तथा उन सपनों को पूरा करने के लिए अथक प्रयास करते रहना चाहिए। अगर हम अपने सपनों की पूर्ति के लिए प्रयास करते रहेंगे तो हमें जीवन में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। अधिकतर लोगों जिनसे मेरी मुलाकात होती है से अक्सर मैं कहता हूँ कि सपने वे नहीं हैं जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। इस पुस्तक को लिखने का विचार मुझे उस दिन आया जब मैं अपने बगीचे में टहल रहा था। अन दिनों की तरह ही मैं लगभग 100 बरस पुराने एक विशाल अर्जुन वृक्ष के नीचे खड़ा था तथा सिर उठाकर उस वृक्ष की शाखाओं को देख रहा था कि क्या इस पेड़ की शाखाओं में परिंदों ने नए घोंसले बनाए हैं या फिर मधुमक्खियों ने नए छत्ते बनाए हैं। यह वृक्ष दिल्ली शहर में था। उसी क्षण उस वृक्ष को देखते हुए मुझे अपने पिता की याद आ गई, जो मेरी तरह सुबह जल्दी ही उठ जाते थे तथा अपने सुबह के कुछ घंटे प्रकृति के सानिध्य में ही गुजारते थे। वे नारियल के पेड़ों को निहारते रहते थे और उनका निरीक्षण किया करते थे। इतना ही नहीं, वे अपने शहर के मार्गों पर पैदल घूमते थे, मुस्कुराते हुए। मैं अपने बचपन की यादों में खो गया, जब मैं अपने पिताजी का हाथ पकड़कर उनके साथ घूमने निकलता था। इसके बाद मैं अपने जीवन की यात्रा के बारे में सोचने लगा, उन मार्गों के बारे में सोचता रहा जिन पर मैं चला था। वे महत्वपूर्ण वस्तुएं जिन्हें मैं देख चुका था, वे घटनाएं जिनका मैं एक हिस्सा रहा था। मैं सोचने लगा कि अपने इस अनुभवों को अपने तक ही सीमित रखूं या फिर इन्हें अपने विभिन्न पाठकों अथवा अपने परिवार के सदस्यों के बीच व्यक्त करूं, जिनका विस्तार होता जा रहा है, जो बरगद के एक विशाल वृक्ष की जड़ों की तरह दूर दूर तक फैल चुके हैं। ठीक इस बरगद के वृक्ष के समान पोते परपोते मैंने अब तक कई पुस्तकें लिखी है। उनमें से कुछ पुस्तकों में मैं अपने बचपन के अनुभवों का वर्णन किया है। जब मैंने अपने जीवन के बारे में पहली पुस्तक की रचना की थी, मुझे हैरानी होती थी कि क्या किसी को भी इनमें कोई रुचि होगी। मेरी अन्य पुस्तकों की तरह मेरी जीवन यात्रा में मुख्य केंद्र कुछ छोटी तथा अनजान सी घटनाएं थी, मेरे जीवन में घटित हुई थी। अपने माता पिता से जुड़ी अनेक घटनाओं की व्याख्या मैंने इस पुस्तक में की है, क्योंकि जीवन के 82 वर्षों में इनका आज भी मुझ पर प्रभाव है। मुझ में जो संस्कार वो आचार नीति है, वो मेरे पिताजी तथा मेरी माँ द्वारा बड़े प्यार से मेरे अंदर सींची गई थी। उन्होंने मेरे जीवन में कुछ गुण ढाले थे ताकि मैं उन अनुभवों को जान सकूं जो मेरे माता पिता ने जीवन की कमियों के दौरान महसूस किए थे। उन्होंने मुझे इन कमियों के बावजूद बेहतर जीवन जीने को प्रेरित किया तथा इन संस्कारों के कारण ही वे मेरे जीवन में आज भी मजबूती से विद्यमान हैं। जब मेरे पिता लोगों की सोच को समझने की बात करते थे या फिर जीवन की वे परेशानियां जो उन्होंने भाव शून्य में व्यवहार करते समय पाई थी, उनको मैंने अपने जीवन के मुश्किल पलों में संघर्ष करते हुए महसूस किया था। अपनी माँ के अद्वितीय स्पर्श, बच्चों की प्रभावशाली देखभाल
और बच्चों के प्रेम भाव से लालन पालन के संदर्भ में अपनी बहन जोहरा की चर्चा तथा उनके योगदान एवं उनकी सज्जनता का विस्तार से वर्णन करना चाहता हूँ। इसी संदर्भ में अपने परामर्शदाता अहमद जलालुद्दीन के उच्च विचारों तथा विस्तृत सोच की चर्चा करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे जीवन में उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। मेरे जीवन में भी कुछ असफलताएं तथा वे क्षण आए जब मुझे भारतीय वायुसेना की परीक्षा में सफलता नहीं मिले। इसके अलावा जीवन में घटित हुए कुछ नकारात्मक प्रभावों का असर कुछ समय के लिए मुझे विचलित कर सका, लेकिन इन सब का प्रभाव तब समाप्त हो जाता है अगर व्यक्ति के मन में उच्च इच्छा शक्ति हो। अगर आप धैर्यवान होंगे तो अपने आप ही सभी परेशानियों का अंत हो सकेगा। हाल ही में मेरे मित्र प्रोफेसर अरुण तिवारी ने मुझसे एक अजीब सा प्रश्न पूछा, कलाम साहब, क्या आप अपने जीवन की अब तक की जिंदगी का सार एक वाक्य में बता सकते हैं? इस प्रश्न ने मुझे कुछ देर तक सोचने को मजबूर किया। मैंने कहा, अरुण, मेरी जिंदगी को इन कहावतों तथा शब्दों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। बच्चे की जिंदगी को प्यार से भर देना, संघर्ष और संघर्ष, खारे आंसू, इसके बाद मीठे आंसू तथा अंत में सुंदर वो पूर्ण चंद्रमा का आकाश में उदय होना। मैं आशा करता हूँ कि मेरे पाठक इन कहानियों द्वारा अपने सपनों को समझ पाएंगे और उन्हें हमेशा जागृत रखेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम। आभार। मेरी जीवन यात्रा घटनाओं से भरे जीवन का विवरण है। मेरे मित्र हैरी शेरिडन करीब 22 वर्षों से मेरे साथ रहे हैं और अनेक घटनाओं के भागीदार बने हैं। उन्होंने मेरे साथ सुख और दुख दोनों झेले हैं। शेरिडन हर तरह के उतार चढ़ावों में मेरे साथ रहे हैं और जब कभी मुझे जरूरत पड़ी उन्होंने मेरी पूरी सहायता की। ईश्वर उन्हें और उनके परिवार को सदैव सुखी रखे। इस पुस्तक में कुल 12 अध्याय हैं, तो सुनिए पहले अध्याय को, मेरे पिताजी की सुबह की सैर। जहाँ तक मुझे याद है, मेरे पिताजी जैनुलाब्दीन का दिन सुबह 4 बजे से पहले ही आरंभ हो जाता था। वे घर में सबसे पहले उठते थे। सुबह की रोशनी से पहले वे नमाज पढ़ लेते थे। उसके बाद सुबह नारियल के बगीचों में लंबी सैर पर निकल जाते थे। हम छोटे से शहर रामेश्वरम में रहते हैं, जो कि तमिलनाडु में एक छोटा सा द्वीप है। भारत के दक्षिणी तट पर स्थित होने के कारण यहाँ जल्दी सुबह हो जाती है और हमारा दिन सूर्योदय और सूर्यास्त तथा समुद्र की लहरों के साथ ही आगे बढ़ता है। समुद्र की मधुर आवाज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। समुद्र में उठने वाले तूफान अक्सर मानसून के 3 महीनों में आते रहते हैं और हम इस उथल पुथल के आदी हो जाते हैं। हम अपने पुराने पैतृक बड़े घर में रहते थे। 19वीं शताब्दी में यह चूना पत्थर वो ईंटों से बनाया गया था। बेशक इस घर में आधुनिक ऐशो आराम के साधन न उपलब्ध हो, परंतु हमारा घर प्रेम भाव से परिपूर्ण था। मेरे पिताजी का नाव बनाने का कारोबार था। इसके अलावा घर से 4 किलोमीटर दूर हमारे नारियल के बाग थे। यह मेरे पिताजी का रोज का रास्ता था। उनके घूमने का एक निश्चित मार्ग था। वे इस मार्ग से भटकते नहीं थे। सबसे पहले वे मस्जिद वाली गली से निकलते थे, जहां हमारा घर था। यह एक छोटी सी जगह थी जहां कुछ मुस्लिम परिवार रहते थे। यह इलाका शिव मंदिर के नजदीक था, जिसके कारण हमारा शहर सदियों से जाना जाता है। उसके बाद वह तंग गलियों से मुख्य मार्ग पर निकलते हुए नारियल के बागानों से घूमते हुए आखिरकार अपने खेतों तक पहुंच जाते थे। आज मैं कल्पना करता हूं कि
इन शांत रास्तों से गुजरते हुए उनके दिमाग में सुबह निकलने से पहले ही सारे परिवार की विभिन्न जरूरतें होती थी। हमारा एक बड़ा परिवार था। मुझे अंदाजा है कि उनके दिमाग में भी इन जरूरतों के कारण दबाव बना रहता होगा। लेकिन सुबह के इन घंटों में मैं सोचता हूँ वे शांत समुद्र की आवाज को महसूस करते थे। इसी तरह से सूरज के निकलने से पहले सुनाई देने वाली पक्षियों की चहचहाट सुनते थे। वे पंछी भी मेरे पिताजी की तरह सुबह सुबह दिन निकलने से पहले ही जाग जाते थे। शायद मेरे पिताजी अपनी प्रार्थना को खुद ही शांत भाव से सुनते थे। सुबह के वातावरण में लंबी सैर पर निकलते हुए ताजे दिमाग से उन आवश्यकताओं के बारे में विचार करते होंगे। मैंने उनसे कभी इस बारे में नहीं पूछा कि सुबह के शांत वातावरण में वे क्या सोचते हैं। वैसे भी एक जवान बेटे के पास अपने पिता के बारे में यह सब सोचने का समय नहीं होता है कि उनके दिमाग में क्या विचार घूम रहा है। लेकिन इस बात से मैं आश्वस्त हूँ कि सुबह की लंबी सैर से उनके व्यक्तित्व में शांत भाव बस गया था, जो अनजान लोगों के लिए भी वैसे ही बना रहता था। मेरे पिता बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने जिंदगी में कोई बहुत ज्यादा धन दौलत नहीं कमाई थी। हाँ, वे एक अच्छे इंसान जरूर थे। उनके व्यवहार में सज्जनता देखी जा सकती थी। जहाँ तक मैं जानता हूँ, हमारी मस्जिद एक केंद्र बिंदु थी। मेरे पिता से मुसीबत के हर समय कोई सलाह लेता था। लोगों का मानना था कि उनका संबंध खुदा से जुड़ा हुआ था। मुझे याद है कि मैं उनके साथ मस्जिद में नमाज के लिए जाता था। वे नहीं चाहते थे कि हम कभी भी इस नियम को तोड़ें और अपनी इस जिम्मेदारी से अलग हो। नमाज के बाद जब हम मुख्य मार्ग पर आते थे, लोगों का झुंड उनसे बात करने के लिए उत्सुक रहता था ताकि वे अपनी समस्याओं को उनसे बांट सके। वे सब आदमी औरतें ना जाने उनमें ऐसा क्या आकर्षण देखते थे। वे ना तो कोई भी ज्ञानी या उपदेशक थे, ना ही कोई अध्यापक थे। वे केवल साधारण मनुष्य मात्र थे जो धर्म में विश्वास रखते थे तथा धर्म के नियमों से जुड़े हुए थे। न जाने वह क्या उन सब लोगों को देते थे। मैं अब सोचता हूँ कि उनकी तकलीफों को ध्यान से सुनने से ही उन लोगों को विश्वास हो जाता था कि वे उनके साथ हैं और उनका मन शांत हो जाता था। वे उन लोगों के लिए दुआ करते थे। कई लोग उन्हें पानी का कटोरा देते थे। वे उस कटोरे में अपनी उंगलियों के ऊपरी भाग को छुआकर दुआ करते थे। इसके बाद वह पानी उस बीमार आदमी को दे दिया जाता था। बाद में वह आदमी ठीक होकर अपने परिजन के साथ शुक्रिया अदा करने आता था। मैं ही नहीं जानता हूँ कि वे ऐसा क्यों करते थे। ना जाने कहां से उन्हें यह शांत भाव तथा सजनता प्राप्त हुई थी, जिसके कारण वे अपनी व्यस्त जीवनचर्या के बावजूद सबकी मदद करने आगे आते थे, उन्हें आराम देते थे, उनके लिए दुआ करते थे। वे एक नेक इंसान थे जो नाव के कारोबार से जुड़े हुए थे। उनके साथ भी जीवन की कई परेशानियां थी तथा जीना आसान नहीं था। इस ऐतिहासिक शिव मंदिर के छोटे से शहर में, जो कि मुख्य शहर से पूरी तरह से कटा हुआ था, अपनी जरूरतों को मुश्किल से पूरा कर रहे थे। मुझे याद नहीं आता कि उन्होंने अपने जीवन में किसी भी इंसान से जो मदद के लिए आता था उससे बात करने को मना किया हो। यकीनन बिना किसी शक के यह कहा जा सकता है कि वे पूरी तरह से आत्मिक ज्ञान से भरपूर थे और उनका सीधा संबंध खुदा से था। उन्हें धार्मिक ग्रंथों से ज्ञात था। वे पूछे जाने पर युवकों की शंका का निदान करते थे और उन्हें
जरूरी सच्चाई से अवगत करवाते थे। जब मैं उनसे प्रश्न पूछता था, वे जवाब देने से झिझकते नहीं थे, हमेशा जवाब देते थे तथा सरल भाषा में शंका का निदान करते थे। वे सीधी सरल तमिल भाषा में जवाब देते थे। एक बार मैंने उनसे पूछा, आपके पास ये लोग क्यों आते हैं? आप इनकी मदद के लिए क्या करते हो? मुझे आज भी 50 वर्षों के बाद भी उनकी यह बात याद है। जब कभी भी इंसान अपने को अकेला देखता है, वह निश्चित रूप से अपनी तकलीफ को दूसरे के साथ बांटना चाहता है। वह उनसे अपनी सहायता की उम्मीद करना शुरू कर देता है। कोई भी नई परेशानी या लंबी तकलीफ अपने साथ खास मदद भी लेकर आती है तथा कोई मददगार बढ़कर मदद के लिए आता है। मेरे पास जो लोग परेशानी या तकलीफ में आते हैं, मैं मददगार बनकर उनकी मदद के लिए आगे आता हूँ ताकि नापाक ताकतों को दुआओं से दूर रखा जा सके। इसके बाद उन्होंने मुझे दुआ की ताकत के बारे में बताया, जो इंसान को प्रभावित करती रहती है, जो हमेशा गूंजती रहती है तथा जो मेरे वैज्ञानिक अनुसंधान में वर्षों से जुड़े रहने पर भी एक आश्चर्यजनक विषय था। उन्होंने कहा कि परेशानियों में बाहरी सहायता के लिए आशा अंतिम निर्णय नहीं हो सकता। हमें समझना चाहिए कि हमारे अंदर कुदरत द्वारा भय से भरा भाव होता है तथा उसके साथ ही इस भय से मुकाबला करने की ताकत भी मौजूद होती है, जिससे भय पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जब जीवन में परेशानी आए तो उससे होने वाले प्रभाव वो दर्द को रखने की आवश्यकता है। इस दर्द के साथ ही अंतरावलोकन या फिर कहे आत्मनिरीक्षण की शक्ति भी होती है, जो उस परेशानी को दूर करने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। जीवन की कठिन परिस्थितियों में और असफलता के क्षणों में मुझे जीवन में अपने पिता से मिली सलाह मेरे अंदर ऊर्जा भर देती है। यह वह शक्ति बनकर आती है जिससे मेरी हिम्मत बढ़ जाती है। मैंने अपने शहर रामेश्वरम से मीलों दूर यात्रा की थी। मैंने उन स्थानों का भी दौरा किया जिनकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। लड़ाकू विमानों के अंदर रहने के अलावा देश के उच्चतम पद पर आसीन होने तक मेरे दिमाग में हर समय उनके शब्द झंकृत होते रहते हैं, जो मेरे जीवन की शक्ति है। हम सबके जीवन में दिव्य शक्ति विद्यमान होती है, जो हमें नकारात्मक क्षणों में तथा दुख के पलों में उबरने की शक्ति देती है। अगर हम अपने मस्तिष्क को जागृत कर ले और उस शक्ति को उजागर कर ले तो हमें सफलता का मार्ग मिल सकता है तथा हम उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपनी सीमाओं से बाहर आकर अपने दिमाग में बसी उस शक्ति को, इससे हमें खुशी व शांति प्राप्त हो सकती है। मैं जब परेशानियों से घिरा होता हूँ, उस समय यह कल्पना मेरी हिम्मत बन जाती है। मैं अब 82 वर्ष का हो चुका हूँ। पिताजी की तरह मेरा दिन भी सैर के साथ ही आरंभ होता है। मैं हर सुबह सूरज की नई महक को महसूस करता हूँ। सूरज के उदय होने से पहले की रोशनी को देखता हूँ, जो कि आकाश में सूरज के उगने से पहले फैल जाती है। इसी तरह से पंछियों की मीठी ध्वनि और सुबह की ठंडी ठंडी हवा को महसूस करता हूँ। मैं समझता हूँ कि सुबह के कीमती पल हमें प्रकृति के नजदीक लेकर जाते हैं। हर सुबह इन खूबियों के साथ मिलकर फिर अलग हो जाती है। प्रकृति द्वारा हर रोज यह एक नाटक रचा गया है। मैं अपने को इन सब से अलग नहीं रख सकता तथा इसका भरपूर आनंद लेता हूँ। अपने पिता की तरह
मैं विभिन्न शहरों में अपने काम से जाता रहता हूँ। सुबह की यह सुंदरता, शांत भाव हर शहर में एक जैसा ही मिलता है। मैं किसी भी शहर में क्यों ना हूँ, मैं वहाँ विशाल पेड़ों को ढूंढता हूँ जो कई वर्षों से विद्यमान है, जिन पर विभिन्न पक्षी रोज सुबह नए उत्साह से चहचहाते हैं तथा ठंडी हवा के झोंकों पत्तों को हिलाते हैं। चाहे वह गर्म दिन हो या फिर हल्की हल्की ठिठुरन, मेरी सांसें इस वातावरण के साथ घुल मिल जाती है। इस सांस को खुले वातावरण में महसूस करने से जो आनंद की अनुभूति होती है, वह सारे दिन की परेशानियों और फिक्र को दूर रखती है और दिन की नई वो सकारात्मक सोच सामने आती है। मेरे दिल्ली के आवास में अर्जुन का एक विशाल पेड़ है। मेरे कदम अपने आप ही उस पेड़ की तरफ बढ़ जाते हैं जब मैं अपने बगीचे में घूमने निकलता हूँ। यह अक्सर मधुमक्खियों के छत्ते से भरा रहता है तथा यहाँ सैकड़ों पक्षियों का घर है। विशेषता, यहाँ बहुत से तोते रहते हैं। इस पेड़ की सुंदरता, भव्यता व अस्तित्व मुझे मेरे पिता की याद दिलाता है और मैं चुपचाप इस पेड़ से बातें करता रहता हूँ। एक बार मैंने एक कविता लिखी थी। मैंने महसूस किया कि यह पेड़ मुझसे क्या कह रहा है। ओ मेरे दोस्त कलाम, मैं तुम्हारे माँ बाप की तरह 100 वर्ष पार कर चुका हूँ। हर सुबह तुम 1 घंटे तक मेरे साथ रहते हो। मैं तुम्हें चांदनी रातों में भी देखता हूँ। तुम ख्यालों में डूबे टहलते हो मेरे दोस्त। मैं तुम्हारे विचारों वो भावों को जानता हूँ। मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? द ग्रेट ट्री इन माई होम। मैं कहीं भी चला जाऊं, मेरी जिंदगी मुझे हमेशा मेरे पिता जैनुलाब्दीन के साथ जोड़े रहती है। मेरे दिमाग में उनकी छवि एक सरल आदमी की है जो उम्र के इस पड़ाव पर सुबह नारियल के बगीचों में घूमता रहता है। मैं उन्हें देखकर कल्पना करता हूँ कि वे किस तरह से अपने पूरे दिन में 1 घंटा इन बगीचों की देखभाल में गुजारते हैं। जब मेरे पिताजी इन बगीचों में पहुंचते हैं तो वहां के लोग उनसे गर्मजोशी से मिलते हैं। वहां एक सुखद वातावरण बन जाता है। एक जगह कुछ देर के लिए जैनुलाब्दीन कहीं बैठ जाते हैं। एक आदमी नारियल के पेड़ पर चढ़ता है। वह अपने चाकू से लगभग आधे दर्जन नारियल काटता है। नारियल धम की आवाज से नीचे गिरता है। वह आदमी नीचे उतरकर आता है और इन नारियलों को ठीक तरह से एक बंडल में बांधता है। अब 2 आदमी कुछ देर तक बातचीत करते हैं। अक्सर इन पेड़ों के बारे में बात करते हैं। वे आकाश की तरफ नजर उठाकर बारिश के बारे में बात करते हैं और खाद तथा खेती की धरती के बारे में बात करते हैं। आखिरकार जैनुलाब्दीन अपने नारियल के बंडलों को उठाते हैं तथा अलविदा कहकर अपनी घर की ओर आगे बढ़ जाते हैं। वे रास्ते में कुछ नारियल अपने जान पहचान वालों को देते हैं और कुछ अपने पड़ोसियों को दे देते हैं। बाकी के नारियलों को वे मेरी माँ को कढ़ी और चटनी में डालने के लिए दे देते हैं। मेरे दिमाग में अभी भी वे पल जीवित हैं जब मैं नीचे बैठकर अपनी माँ के हाथों का बना स्वादिष्ट भोजन खाता था। एक पत्तल में मेरी माँ चटनी परोस कर देती थी, जिसका स्वाद आज भी मेरी स्मृति के साथ जुड़ा हुआ है। उस चटनी का स्वाद मुझे आज भी नहीं भूलता। उस स्वाद को मैं आज भी महसूस करता हूँ क्योंकि उसमें मेरे माता पिता की यादें बसी हुई थी। उसमें उनकी कड़ी मेहनत वो दुलार की खुशबू थी। अगला अध्याय है एक नाव। रामेश्वरम द्वीप पर जीवन बिताना आनंदकारी था। यहाँ मैं बड़ा हुआ। समुद्र हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसकी ऊंची ऊंची लहरें, लहरों का बार बार उठना,
इसी तरह से पंबन पुल से रेलगाड़ियों की आने जाने की आवाज मेरे जीवन के साथ जुड़ गई थी। पंछियों का आवागमन तथा उनकी चहचहाट, हवाओं में नमक की मौजूदगी, ये सभी चीजें मेरे बचपन का हिस्सा थी। इसके साथ ही सागर का विस्तृत स्वरूप हमारे इर्द गिर्द बसा हुआ था। हमारा और हमारे पड़ोसियों का जीवन यापन करने का यह एक साधन भी था। हम सबका किसी न किसी रूप में इस समुद्र से रिश्ता बना हुआ था, चाहे वह मछुआरों के रूप में हो या फिर नाव के मालिक के तौर पर। मेरे पिता भी फेरी से रामेश्वरम तथा धनुषकोडी के बीच यात्रियों को लेकर जाते थे, जो कि लगभग 22 किलोमीटर का रास्ता है। मुझे आज भी याद है कि उन्हें इनका विचार कब आया और हमने कैसे नाव बनाई थी। रामेश्वरम प्राचीन काल से एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान रहा है। ऐसी मान्यता है कि रामचंद्र जी ने सीता को रावण से छुड़ाने के लिए यहीं से लंका तक पुल बनाया था। रामेश्वरम का मंदिर भगवान शिव को समर्पित है तथा इस मंदिर में लिंग का स्वरूप सीता जी ने ही रचा था। रामायण के अनुसार लंका से वापस अयोध्या लौटते समय लक्ष्मण तथा सीता के साथ राम यहाँ रुके थे और उन्होंने यहाँ पूजा की थी। लोग जब हमारे शहर रामेश्वरम में यात्रा के लिए आते हैं तो वे धनुषकोडी भी अवश्य जाते हैं। इसे सफल यात्रा के लिए शुभ माना जाता है। सागर संगम में स्नान को भी शुभ माना जाता है। बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर का मिलन स्थल सागर संगम है। धनुषकोडी अब सड़क के रास्ते भी रामेश्वरम से जुड़ चुका है। वैन द्वारा यात्री दर्शन के लिए यहाँ आते जाते हैं, लेकिन जब मैं छोटा था तब फेरी यात्रा का सुविधाजनक साधन था। इससे आसानी से इस द्वीप पर पहुंचा जा सकता था। मेरे पिताजी ने जब इस कारोबार के बारे में सोचा तो इसके लिए साधनों को जुटा पाना बहुत मुश्किल था। उन्होंने खुद ही समुद्र के किनारे नाव बनाने का निर्णय ले लिया। नाव को कैसे बनाया जाता है यह मेरे लिए अचरज की बात थी, जिसे मैं बड़े उत्साह से देख रहा था। किस तरह से लकड़ी तथा धातु के टुकड़े को इकट्ठा किया गया, यह मेरे लिए इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाने से पहले का अनोखा अनुभव था। मेरे दूर के रिश्ते के भाई अहमद जलालुद्दीन मेरे पिताजी की सहायता के लिए रोज आते थे। मैं पूरी उत्सुकता से इंतजार कर रहा था कि कब यह नाव पूरी तरह से तैयार हो जाए तथा मैं इस नाव को देख सकूं। लकड़ी के टुकड़े को विभिन्न आकारों में काटा गया, सुखाया गया तथा उनको समतल बनाकर एक साथ जोड़ा गया। रामेश्वरम की जलावन वाली लकड़ी से विभाजन के लिए दीवार आदि बनाई गई। धीरे धीरे उस नाव का धरातल, उसकी इर्द गिर्द की दीवारों और पतवारों को मेरी आंखों के सामने बनाया गया। कई वर्षों बाद मैंने इसी प्रेरणा से रॉकेट व मिसाइल बनाना सीखा। कठिन गणित का अध्ययन एवं वैज्ञानिक अनुसंधान मेरे भविष्य में कारगर साबित हुए। कौन कह सकता है कि नाव को सागर में उतारना और यात्रियों व मछुआरों को एक स्थान पर लेकर जाना तथा वापस लाना किसी महत्वपूर्ण और यादगार उपलब्धि से कम नहीं था। नाव का निर्माण करना मेरे लिए दूसरी वजह से लाभदायक साबित हुआ था। इस दौर में अहमद जलालुद्दीन मेरे जीवन में आए। वह आयु में मुझसे बहुत बड़े थे, परंतु हम अच्छे मित्र बन चुके थे। वह जान चुके थे कि मैं कुछ नया जानना सीखना चाहता था। वह मेरी बातों को ध्यान से सुनते थे और अपनी सही सलाह देते थे। उन्हें अंग्रेजी लिखना व पढ़ना आता था, इसलिए वह मुझसे वैज्ञानिकों, उनके अनुसंधान, साहित्य और चिकित्सा से जुड़े विषयों पर बातचीत करते थे। उनके साथ रामेश्वरम की गलियों में घूमते हुए, समुद्र तट पर टहलते हुए तथा नाव के पूरी तरह से बनने के बाद उसमें बैठकर मैं
विभिन्न विषयों के बारे में चर्चा करता रहता था। अब मेरे दिमाग में नए विचार वो लक्ष्य घूमने लगे। नाव का कारोबार अच्छा व्यवसाय बन गया था। मेरे पिताजी ने इस कार्य के लिए कुछ लोगों को नियुक्त किया। वे यात्रियों के झुंड को धनुषकोडी तक लेकर जाते थे, फिर लौटकर आते थे। मैं कुछ देर तक उस चालक दल के साथ बैठ जाता था तथा लोगों के साथ घूमने निकल जाता था। मैंने भगवान राम की कहानी सुनी थी कि किस तरह से उन्होंने वानरों की सेना द्वारा पुल का निर्माण किया था और किस तरह से सीता को वापस लाकर वे एक बार रामेश्वरम में रुके थे, जहां उन्होंने रावण का वध करने के बाद पश्चाताप किया और किस तरह से हनुमान जी को उत्तरी दिशा में पर्वतों से शिवलिंग लाने को कहा, लेकिन जब ये बहुत बड़ा शिवलिंग लेकर आए तो उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। तब सीता जी ने अपने हाथों से शिवलिंग बनाया तथा विधि पूर्वक उसकी पूजा अर्चना की। इसी तरह से कई अन्य कहानियां मैंने विभिन्न लोगों से सुनी जो कि देश भर से आकर हमारी फेरी में यात्रा करते थे। एक छोटा बालक सदैव उन यात्रियों का स्वागत करता था। यात्रा पर निकले लोग अपने अनुभव बांटते थे। इस तरह साल गुजरते गए। मेरे स्कूल शिक्षकों तथा अहमद जलालुद्दीन ने विभिन्न विषयों के बारे में मुझे बताया। मेरे लिए वह नाव तथा उससे जुड़ी यात्री कम महत्वपूर्ण नहीं थे। इस तरह लहरों तथा रेत, कहानियों और ठहाकों के साथ दिन गुजरते जा रहे थे। फिर अचानक एक दिन संकट आ गया। अक्सर बंगाल की खाड़ी में लगातार तूफान आते रहते थे। ज्यादातर नवंबर व मई के महीने को खतरनाक माना जाता था। मुझे आज भी याद है वो खौफनाक रात जब उस तट पर तूफान ने दस्तक दी थी। हवाओं ने कुछ दिनों तक अपनी रफ्तार बढ़ा रखी थी। जब तक उसने भीषण आंधी का रूप नहीं ले लिया था, वह आंधी चीखती हुई तथा सीटी बजाती हुई भयंकर रूप धारण कर चुकी थी और अपने मार्ग में आने वाले विशाल पेड़ों को तथा भारी भारी वस्तुओं को बर्बाद करती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। इसके बाद जोरों की बारिश आरंभ हो चुकी थी। हम अपने घरों में पहुंच चुके थे। उन दिनों घरों में बिजली नहीं थी। उस भयंकर तूफान में लैंप भी कामयाब नहीं हो पा रहे थे और बुझते जा रहे थे। इस भयंकर रात में तेज हवाओं का शोर पूरे जोरों पर था तथा बारिश का पानी पूरे वेग से नीचे गिर रहा था। हम सब मिलजुल कर उस भयंकर रात के गुजर जाने का इंतजार कर रहे थे। मेरे विचार बार बार खुले सागर की ओर जा रहे थे। कहीं इस तूफान में कोई फंस तो नहीं गया है। इस भयंकर तूफान में अगर कोई अपनी माँ के वात्सल व दुलार से वंचित हो तो उसकी क्या स्थिति होगी। अगली सुबह तूफान के गुजर जाने पर हमने बेचैन करने वाला नुकसान देखा जो हर तरफ फैला हुआ था। हर तरफ टूटे हुए घर, पेड़ पौधे बुरी तरह से टूट चुके थे तथा जड़ से उखड़ चुके थे। कई मार्ग नष्ट हो चुके थे। हवाओं के वेग से कूड़ा इधर उधर बिखरा हुआ था। इन हवाओं की रफ्तार लगभग 100 मील प्रति घंटा थी। हमें सबसे अधिक आहत करने वाली मुसीबत यह आई कि हमारी नाव, जिसे हमने बहुत मेहनत से बनाया था, बह चुकी थी। मुझे लगता है कि हमारे पिताजी को इसका एहसास एक रात पहले ही हुआ था। हम तूफान के रुकने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई भयंकर तूफान देखे थे। वे हम बच्चों को शांत रहने तथा आराम से सोने के लिए कह रहे थे। सुबह मैंने अपने पिताजी की आंखों में चिंता के भाव देखे थे। उनके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। मेरे दिमाग में उस गुम हुई नाव का दुख बना हुआ था। मुझे लग रहा था कि जिस वस्तु को हमने कड़ी मेहनत से बनाया था और जो हमारे जीने का सहारा थी, वह कैसे अचानक गुम हो गई। फिर भी पिताजी का
आत्मसंयम देखते ही बनता था, जो हमें इस संकट के बाद भी नजर आया। कुछ समय बाद एक दूसरी नाव आ गई और फिर दोबारा से वही कारोबार आरंभ कर दिया गया। फिर से वही यात्री, वो तीर्थ यात्री आने शुरू हो गए। दोबारा से मंदिर व मस्जिद आबाद होने लगे। उसी तरह से बाजारों में लोग फिर से खरीदारी करने लगे थे। समुद्र में तूफान आते ही रहते थे। मैंने इन तूफानी रातों में रहना सीख लिया था। कुछ साल बाद सन 1964 में जब मैं रामेश्वरम में नहीं रहता था, एक बहुत भयंकर समुद्री तूफान आया जिसने धनुषकोटी का अधिकतम भाग बहा दिया। पंबन पुल के पास एक ट्रेन बहुत से यात्रियों के साथ बह गई। इस घटना ने धनुषकोटी की भौगोलिक स्थिति को बदल दिया था, जो अब पूरी तरह से नष्ट हो गया था। अब वह अपनी पुरानी स्थिति पर नहीं आ सका था। आज भी कुछ टूटे हुए मकान वर्ष 1964 के तूफान के गवाह हैं। मेरे पिताजी ने इस तूफान के बाद एक और फेरी खो दी। अब उन्हें दोबारा से अपना कार्य शुरू करना था। मैं अब इस कार्य में उनकी सहायता नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं अब उस वातावरण से काफी दूर चला गया था। मैं जब भी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, रॉकेट, पृथ्वी तथा अग्नि मिसाइल की परेशानियों से गुजरता था, या फिर अंतिम क्षणों में किसी समस्या से जूझना पड़ता था, अथवा फिर बंगाल की खाड़ी, चांदीपुर तथा थुम्बा में बारिश के कारण उड़ान स्थगित करनी पड़ती थी, मुझे उस समय अपने पिताजी का चिंताजनक चेहरा नजर आता था, जो तूफानों के बाद की स्थिति को देखने के बाद सामने आता था। इसे प्रकृति का शक्ति का स्वरूप ही कहा जा सकता है, जिसके आगे मानवीय सोच व कार्यक्रम असफल हो जाते हैं। समुद्र तट पर रहने वाले लोग किस तरह प्रकृति के कोप को झेलते हैं, पलक झपकते ही हमारे सारे सपने तथा लक्ष्य धूमिल हो जाते हैं। परंतु यह तो जीवन है, इसलिए दोबारा से कमर कसकर अपने काम में जुट जाना है और अपने जीवन का निर्माण करना है। अगला अध्याय है 8 वर्ष का कमाऊ लड़का। हर सुबह मेरे पास अंग्रेजी और तमिल भाषा के अखबारों का बंडल आता था। अपनी विदेश यात्रा के दौरान मैं भारत के समाचारों से जुड़ा रहता था। मैं ऑनलाइन जाकर विभिन्न समाचारों वो संपादकियों से जुड़ा रहता था। किसी भी तरह की सूचना को उंगली दबाकर झट से हासिल कर लिया जाता था। वैसे इंजीनियरिंग तथा विज्ञान से संबंध होने के कारण मेरे लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन अब आज की जीवन शैली तथा 70 साल पहले की जिंदगी, जो कि दक्षिण भारत के छोटे से शहर से जुड़ी हुई थी, इस अंतर को देखकर अचरज होता है। मेरा जन्म सन 1931 में हुआ था। मैं जब 8 साल का था, दूसरा विश्व युद्ध आरंभ ही हुआ था। ब्रिटेन ने नाजी जर्मनी से युद्ध की घोषणा कर दी थी और भारतीय कांग्रेस के विरोध के बावजूद भारत को ब्रिटेन की ओर से युद्ध में शामिल होना पड़ा। इस युद्ध में भारतीय सैनिकों को दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा गया था। भारत के दक्षिणी कोने में रहने के कारण हम पर इस युद्ध का कोई खास प्रभाव नहीं देखा गया। जैसा कि मैंने पहले भी लिखा था, रामेश्वरम 1940 तक एक लुप्तप्राय छोटा सा शहर था, जो कि तीर्थ यात्रियों के आने के बाद प्रसिद्ध हुआ। यह शहर ज्यादातर व्यापारियों या छोटे उद्योग का शहर था। यह शहर शिव मंदिर के कारण प्रसिद्ध हुआ। वैसे इस शहर में मस्जिद और चर्च भी थे। यहाँ के निवासी शांतिपूर्वक जीवन बिता रहे थे। अन्य शहरों व गांवों की तरह इस शहर में दंगे नहीं भड़कते थे। हमारे शहर में बाहरी जानकारी प्राप्त करने का एक ही साधन अखबार था। अखबारों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन की एजेंसी द्वारा किया जाता था। जलालुद्दीन की तरह मेरे जीवन पर मेरे इस भाई का भी अच्छा प्रभाव था। यद्यपि वह लिख पढ़ सकते थे,
परंतु उन्होंने कोई उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की थी और ना ही वह जगह जगह यात्रा कर सकते थे। फिर भी उनका मुझसे बहुत स्नेह था। वह मुझे कई कार्यों के लिए प्रेरित करते रहते थे। यह भी कहा जा सकता है कि वह मेरे लिए ज्ञान का स्रोत थे। ये दोनों व्यक्ति मेरे विचारों व ध्येयों को कार्यान्वित करने के पहले ही समझ जाते थे। मेरे विचार में उनका क्षेत्र सिर्फ उनके व्यापार तक ही सीमित नहीं था, वे विस्तृत विश्व की जानकारी रखते थे। शमसुद्दीन की एजेंसी ही रामेश्वर में अखबार बांटती थी। इस शहर में लगभग 1000 शिक्षित व्यक्ति थे। वह उन सबको अखबार बेचते थे। उन अखबारों में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी जानकारियां सुर्खियों में दी जाती थी। उन समाचारों को लोग रुचि लेकर पढ़ते थे और उन पर चर्चा भी की जाती थी। इन समाचार पत्रों में युद्ध से जुड़ी खबरें भी छपती थी, जिसमें हिटलर व नाजी सैनिकों का भी विवरण दिया जाता था। इनके अलावा असाधारण समाचार भी छपते थे, जिनमें ज्योतिष से संबंधित विषय या सोने चांदी के भाव छपते थे, जिन्हें पाठकों द्वारा पसंद किया जाता था। तमिल पेपर दिनामणि सबसे चर्चित समाचार पत्र था। रामेश्वरम में समाचार पत्रों के पहुंचने का एक अलग ही ढंग था। वे समाचार पत्र रोज सुबह रेलगाड़ी से रामेश्वरम स्टेशन पर पहुंच जाते थे। स्टेशन से वे अखबार पाठकों तक भेजे जाते थे। यह शमसुद्दीन का कार्य था, जिसे वह पूरी मेहनत से निभा रहे थे। दूसरे विश्व युद्ध की रोज की गतिविधियों से हम अवगत हो रहे थे और समाचार पत्रों के विवरण के कार्य ने मेरे जीवन को भी अनोखे ढंग से प्रभावित किया था। युद्ध के कारण ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न प्रतिबंध तथा खाद्य वस्तुओं पर राशनिंग लगा रखी थी। इस काल को आपातकाल भी कहा जा सकता था, जो कि पूरे देश में लागू था। हमारे बड़े परिवार को भी विभिन्न परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा था। कपड़े, खाने की वस्तुओं आदि का प्रबंध करना भी मुश्किल हो गया था। हमारे परिवार में पिताजी के 5 बेटे व बेटियां थी। इसके अलावा मेरे पिताजी के भाइयों के परिवार के सदस्य भी थे। मेरी दादी तथा मेरी माँ की यही कोशिश होती थी कि किसी तरह से सबको सभी वस्तुएं प्राप्त हो, सबकी ठीक तरह से देखरेख हो और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। अब युद्ध का प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ा। शमसुद्दीन एक अच्छी सलाह लेकर आए, जिससे मैं प्रसन्न तथा उत्साहित हो रहा था। सरकार ने हमारे स्टेशन पर ट्रेन रोकना बंद कर दिया था। हम नगरवासियों के लिए समाचार पत्र प्राप्त करना मुश्किल हो रहा था। अब किस तरह से ये समाचार पत्र प्राप्त किए जाए ताकि लोगों को अखबार मिल सके और वे रोज की गतिविधियों से अवगत हो सके, यह एक गंभीर विषय था। शमसुद्दीन ने एक सलाह दी, अखबारों के बंडल तैयार रखे जाए। जब गाड़ी रामेश्वरम धनुषकोटी मार्ग पर पहुंचे तो अखबारों के बंडल स्टेशन पर फेंक दिए जाए। अब मुझे इस कार से जोड़ा गया था, जो मेरे लिए अधिक रुचिकर था। मुझे रोज सुबह उन बंडलों को चलती गाड़ी से लेना था और उन्हें शहर में लोगों में बांटना था। मेरी उत्सुकता की कोई सीमा नहीं थी। मैं केवल 8 वर्ष का था और मैं निश्चित रूप से घर में अपना छोटा सा योगदान दे सकता था। मैं कई दिनों से देख रहा था कि मेरी दादी एवं माँ की थाली में भोजन धीरे धीरे कम होता जा रहा था, क्योंकि वे अधिकतर भोजन हम सब में बांट देती थी। बच्चों को खाने की वस्तुएं सबसे पहले परोसी जाती थी। मुझे नहीं याद कि किसी भी बच्चे को भूखा रखा जाता था। ज्यादातर औरतें अपने लिए समझौता करती थी। मैंने शमसुद्दीन की सलाह उत्साहपूर्वक मान ली। मुझे निश्चित रूप से अपनी नई नौकरी के समय को अपनी दिनचर्या के साथ जोड़ना था। मेरी पढ़ाई तथा स्कूल इसी तरह से चलते रहना था, लेकिन अखबार बांटने का काम मेरे अन्य कार्यों के साथ जुड़ गया था। मेरे छोटे भाइयों तथा मेरे चचेरे भाइयों के मुकाबले मेरी रुचि गणित में अधिक थी।
इसलिए मेरे पिता ने हमारे गणित के अध्यापक के पास मेरे लिए गणित की ट्यूशन पर जाने का इंतजाम किया था। हमारे अध्यापक ने हमें हिदायत दी थी कि हम 4 विद्यार्थियों को सुबह नहाकर उनके यहाँ पहुँचना होगा। लगभग 1 साल तक, जब तक मैंने उनसे ट्यूशन ली थी, मैं सुबह सुबह उठकर और नहाकर वहां पहुंच जाता था। मेरी माँ मुझे अंधेरे में ही उठा देती थी। वे मुझसे पहले उठकर मुझे नहलाकर हमारे अध्यापक के पास भेज देती थी। मैं वहां 1 घंटे सुबह 5 बजे तक पढ़ता था। उसके बाद पास के अरबी स्कूल में कुरान सीखता था। मैं कुरान की क्लास के बाद स्टेशन की ओर रुख करता था। वहां पहुंचकर मैं उत्सुकता से गाड़ी का इंतजार करता था। मैं इधर उधर उछलता हुआ अपनी आंखें वो कानों को खोलकर आने वाली रेलगाड़ी का इंतजार करता रहता था। अन्य ट्रेनों की तरह वह रेलगाड़ी बहुत कम लेट आती थी। इंजन के धुएं को दूर से ही देखकर मैं सावधान हो जाता था। इंजन के हॉर्न की आवाज बहुत तेजी से सुनाई देती थी। उस शोर के बाद गाड़ी रामेश्वरम स्टेशन से गुजरती थी। मैंने हवा में लहराते हुए उन समाचार पत्र के बंडलों को पकड़ने के लिए एक उपयुक्त स्थान खोज निकाला था। स्टेशन से गुजरते हुए ट्रेन के अंदर से निश्चित समय पर अखबारों के बंडल उछाले जाते थे। इसके बाद ट्रेन बहुत दूर चली जाती थी। शमशुद्दीन के आदमी हाथ हिलाते हुए वहां से गुजर जाते थे। उस समय गाड़ी की रफ्तार कम होती थी। ट्रेन की सीटी की आवाज कम होते हुए मेरी काम शुरू हो जाता था। मैं अब उन बंडलों को उठाता था और उन्हें दूरी के अनुसार छांट लेता था ताकि उन्हें सुविधा से बांटा जा सके। लगभग 1 घंटे में मैं पूरे रामेश्वरम शहर में हर किसी को अखबार बांट देता था। मैं लोगों को उनके द्वारा पढ़े जाने वाले अखबार के नाम से पहचानने लगा था। कुछ लोग उत्सुकता से मेरा इंतजार करते रहते थे। वे मुझसे स्नेहपूर्वक बातें करते थे। इसके बाद मैं घर की तरफ आगे बढ़ जाता था। कुछ लोग मुझे जल्दी स्कूल जाने को कहते थे ताकि मैं स्कूल में लेट ना हो जाऊं। मुझे लगता था कि अधिकतर लोगों को 8 साल के हंसमुख लड़के द्वारा अखबार पहुंचाना अच्छा लगता था। हमारा शहर पूर्वी तट पर होने की वजह से मेरे इस काम से वापस लौटने यानी सुबह 8 बजे तक सूरज आकाश में काफी ऊंचाई तक आ जाता था। मैं तब तक घर पहुंच जाता था। मेरी माँ मेरे लिए नाश्ता बनाकर मेरा इंतजार कर रही होती थी। मेरे लिए साधारण सा नाश्ता बनाया जाता था जिसे वह मुझे देती थी और भूख की वजह से बड़े स्वाद से मैं इस नाश्ते का आनंद उठाता था। मेरी माँ मेरे सामने बैठकर देखती रहती थी कि मैं पूरी तरह से अपना नाश्ता खत्म करूं और कुछ भी ना छोड़ूं, लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं होता था। शाम को स्कूल से लौटने के बाद मैं शमशुद्दीन के उन ग्राहकों से पैसे वसूल करता था जिनको अखबार बांटे गए थे। उसके बाद मैं उनसे मिलता था। वह अब अपने हिसाब को मिला लेते थे। शाम को समुद्र के किनारे बैठकर जहां हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही होती थी, जलालुद्दीन या शमशुद्दीन दिन के अखबार को खोल लेते थे। हम अधिकतर दीना मनी पर चर्चा करते थे। हम में से एक ऊंची आवाज में अखबार पढ़ता था। धीरे धीरे हमारे सामने बाहरी दुनिया का नक्शा आ जाता था। गांधी जी, कांग्रेस, हिटलर, पेरियार, ईवी रामास्वामी को छवि और उनके शब्द इस वातावरण में गूंजने लगते थे। मैं अपनी उंगलियों से उनके संदेशों तथा उन महापुरुषों की फोटो महसूस करता था और उनके अस्तित्व को अपने बीच में देखता था। मैं सोचता था कि एक दिन मैं मद्रास, बम्बई तथा कलकत्ता शहरों में जाऊंगा। किसी तरह से अगर मेरी मुलाकात नेहरू व महात्मा गांधी से हो जाए तब मेरी मनोस्थिति क्या होगी। मेरे मन में आए विचार मेरे साथियों के शोर से समाप्त हो जाते थे। उसके बाद मैं रात के खाने के लिए अपने घर पहुंच जाता था। बाद में मुझे अपना स्कूल का होमवर्क भी करना होता था।
8 वर्ष के एक बच्चे के लिए इससे अधिक हिम्मत नहीं होती थी। रात 9 बजे तक मैं गहरी नींद में सो जाता था, क्योंकि अगले दिन मुझे पढ़ने के अलावा और भी कई काम करने होते थे। यह प्रक्रिया लगभग 1 वर्ष तक चलती रही। मैं अब लंबा तथा भूरे रंग का हो गया था। अब मुझे अंदाजा हो चुका था कि किस तरह से अखबार के बंडलों को उठाकर विभिन्न घरों जाकर एक निश्चित समय पर अखबार पहुंचाना है। मैं अब शमसुद्दीन के हिसाब को भी अच्छी तरह से समझ चुका था। मैं अपने दिमाग में ही हिसाब लगाकर रखता था। एक दिन में कितने पैसे मिले तथा किन पाठकों से कितने पैसा अभी लेना है। अब मुझे एहसास हो गया था कि एक कमाने वाले आदमी की क्या परेशानियां हो सकती है। सुबह से ही दिन भर की जिम्मेदारियों के लिए तत्पर रहना पड़ता था। होमवर्क, ट्यूशन, सुबह की इबादत साथ साथ ही जुड़ी हुई थी। लेकिन मद्रास धनुषकोडी मेल मेरे लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। मुझे अपने निश्चित समय वो स्थान पर स्टेशन पर पहुंचना होता था, ताकि हवा में उछाले गए बंडलों को लपका जा सके। यह मेरा पहला अनुभव था अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का। अपने दोस्त शमसुद्दीन को दिए गए वचन को निभाने का भी यह अच्छा मौका था, जिसे मैं पूरी मेहनत से पूरा कर रहा था। मेरे लिए यह समय रोचक था, जिसे मैं स्नेह से जी रहा था। मेरे लिए दिन भर की थकावट चिंता का विषय नहीं होती थी। मेरी माँ इस जिम्मेदारी वो कार्य से परेशान होकर अक्सर इसकी शिकायत करती थी, परंतु मैं सिर को हिलाकर मुस्कुराकर अपने काम करता रहता था। मैं जानता था कि यह थोड़ी सी कमाई भी हमारे लिए सहायक सिद्ध हो रही थी, लेकिन वे अपने मन में मेरे इस कार्य से प्रभावित थी और मुझ पर गर्व करती थी कि मैंने किस तरह से 8 वर्ष की उम्र में घर की आय में योगदान देना आरंभ कर दिया था। यह मेरी प्रेरणा को बढ़ाने वाला था और मैं हंसता हुआ अपने सफर पर अग्रसर रहा। अगला अध्याय है संकट मोचक 3 व्यक्ति। मेरे बचपन का शहर रामेश्वरम एक छोटा सा टापू था। इसकी उच्चतम चोटी गंधमादन पर्वतम थी। इस चोटी पर चढ़कर आप सारे रामेश्वरम को देख सकते हैं। नारियल के हरे पत्ते को हर तरफ देख सकते हैं। इसी तरह से फैले हुए समुद्र को दूर दूर तक देखा जा सकता है। रामनाथ स्वामी मंदिर का गोपुरम आकाश की ऊंचाइयों को छूता है। यहाँ रहने वाले लोगों की कमाई का साधन नारियल की खेती, मछली व्यापार तथा पर्यटन है। यह स्थान इस पवित्र तीर्थ स्थल के कारण प्रसिद्ध हुआ। रामेश्वरम का पवित्र पर्यटन स्थल भारत का विख्यात धार्मिक पर्यटन स्थल है, जो हर समय दर्शनार्थियों से भरा रहता है। इस छोटे से शहर में मुख्यतः हिंदुओं के घर थे। कहीं कहीं हमारे जैसे मुस्लिम परिवार भी थे। इसके साथ ही कुछ ईसाई परिवार भी रहते थे। हर समुदाय यहाँ शांतिमय वातावरण में रहता था। हम सब सौहार्दपूर्ण व शांतिपूर्ण माहौल में जीते थे तथा एक दूसरे की सहायता के लिए हर समय तैयार रहते थे। भेदभाव व नफरत की आग दुनिया में फैली थी, लेकिन अभी यहाँ तक नहीं पहुँची थी। हर रोज अखबारों में जात पात के झगड़े की खबरें सुनने में आती थी, परंतु यहाँ के लोग शांतिपूर्ण माहौल में आराम से जिंदगी गुजारते थे। शांति का यह वातावरण इस शहर में कई वर्षों से इसी तरह से बना हुआ था। मेरे पिता प्यार से हमारे पूर्वजों, हमारे दादाजी के दादाजी की कहानी सुनाते थे, जिन्होंने एक बार रामनाथ स्वामी मंदिर की मुख्य मूर्ति बचाई थी। एक प्रमुख त्योहार में भगवान की मूर्ति को गर्भगृह से एक जुलूस के साथ मंदिर के परिसर में ले जाया गया था। एक बार इस समारोह के दौरान लगातार घटित होने वाली घटनाओं के चलते न जाने कब वह मूर्ति एक टैंक में गिर गई, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं चला। लोगों को जब यह पता चला
तब वे आने वाली विपत्ति के संकेत से भयभीत हो गए थे। किंतु उस भीड़ के बीच एक आदमी ने अपना धीरज नहीं खोया और सतर्कता के साथ उस पानी के टैंक में छलांग लगाकर उस मूर्ति को कुछ ही देर में निकाल लिया था। वे मेरे दादाजी के दादाजी थे। अब वहां उपस्थित लोगों की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। मंदिर के पुजारी प्रसन्नतापूर्वक उन्हें धन्यवाद दे रहे थे। हालांकि वे जानते थे कि वे मुस्लिम थे, परंतु किसी के मन में वह भावना नहीं आई। जात पात को मानने वाले धर्म के कट्टर अनुयायी इस घटना को नफरत की दृष्टि से देखते कि कैसे एक गैर हिंदू ने भगवान की मूर्ति को छुआ, लेकिन वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति के मन में यह भावना नहीं जागी थी। मेरे दादाजी के दादाजी को एक हीरो की ख्याति मिली थी। उसके बाद वहां यह घोषणा की गई कि हर त्योहार में मंदिर की तरफ से उन्हें सम्मानित किया जाएगा और उन्हें मुदल मराई दाई का आदर दिया जाएगा। यह एक अद्वितीय सम्मान था जो मंदिर की तरफ से दूसरे धर्म के मानने वाले को दिया जाता था। यह मरायादाई कई वर्षों तक चलती रही। किसी भी त्योहार से पहले हमारे दादाजी को सम्मानित किया जाता था। उन्हें मरायादाई सम्मान वर्षों तक दिया जाता रहा। यह सम्मान सदियों तक चलता रहा। इसके बाद हमारे पूर्वजों को सम्मानित किया जाने लगा। वर्षों तक यह सिलसिला चलता रहा। हमारे पिताजी को भी मरायादाई सम्मान दिया जाता था। सौहार्द व सद्भावना का यह भाव बाद के वर्षों में भी बना रहा। जैसा कि मैंने अपने दूसरे अध्याय में लिखा है कि मेरे पिताजी फेरी के व्यापार से जुड़े हुए थे। वे तीर्थयात्रियों को धनुषकोडी तक लेकर जाते थे। हमारी फेरी की सेवा मंदिर के साथ भी जुड़ी हुई थी। मेरे पिताजी रामेश्वरम मस्जिद में इमाम थे। वे एक श्रद्धालु व्यक्ति थे और उनकी आस्था पूर्णतः कुरान में थी। उन्होंने अपने बच्चों तथा अपने परिवार वालों को भी एक अच्छे मुस्लिम के रस्मो रिवाज तथा संस्कार दिए थे। इस शहर के निवासियों के लिए वे एक मनोचिकित्सक तथा सफल गाइड भी थे। अधिकतर लोग अपनी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास आते थे, भले ही वह आध्यात्मिक व अन्य विषयों से जुड़ी हुई हो। मेरे पिता के अच्छे मित्र रामनाथ स्वामी मंदिर के पुरोहित पक्षी लक्ष्मण शास्त्री थे। वे न केवल एक पुजारी थे, बल्कि उन्हें वेदों का अच्छा ज्ञान था और एक शिक्षित व्यक्ति थे। मैं आज भी उनकी छवि को नहीं भूल सकता हूँ। वे पारंपरिक पुजारी की वेशभूषा में रहते थे। उन्हें धोती तथा अंगवस्त्रम के साथ देखा जा सकता था। उनके सिर पर चोटी होती थी जिसे कुदुमी कहा जाता था। मेरी जानकारी के अनुसार वह एक सज्जन व दयावान व्यक्ति थे। इनके अलावा हमारे छोटे शहर में रहने वाले तीसरे व्यक्ति फादर बोदल शहर की चर्च के पादरी थे। वे आध्यात्मिक रूप से महान थे तथा उनका उस शहर में उच्च स्थान था। वे हमेशा चर्च में आने वालों के हित के बारे में सोचते थे तथा उन सब की भलाई के लिए कार्य करते थे। वे मेरे पिता और पक्षी लक्ष्मण शास्त्री की तरह हमेशा शहर की भलाई के लिए सोचते रहते थे तथा शहर की शांति व सद्भाव के लिए निरंतर तत्पर रहते थे। उन तीनों की छवि मेरी यादों में अभी भी विद्यमान है। मैं आज भी उन्हीं उसे रूप में देखता हूँ। एक अपनी पगड़ी वो इमाम के लंबे अंगरखे में, दूसरा धोती में, तीसरा अपने गाउन में नजर आता था। तीनों ही हर शुक्रवार को शाम 4:30 बजे आपस में मिलते थे तथा धर्म पर चर्चा करते थे। इसके अलावा शहर की महत्वपूर्ण समस्याओं तथा घटनाओं की जानकारी लेते थे। कई बार इस शहर के लोग उनके पास अपनी वो शहर की समस्याओं को लेकर आते थे, जिन्हें तीनों ही सुलझाने की कोशिश करते थे। वे अपने शहर में
फैलने वाली किसी भी आशंका वो अब्बा को अपनी समझदारी से दूर करते थे। जब तक हालात काबू से बाहर हो जाए उन्हें जल्द ही दूर करने की कोशिश करते थे। इस शहर की मौलिक आवश्यकता शांति का वातावरण था, जिसे सार्थक बातचीत व समझदारी से दूर किया जाता था। उनकी चर्चा का विषय देश में स्वतंत्रता आंदोलन का रूप था। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार का इस आंदोलन पर राजनीतिक रुख और उससे हमारे समुदाय पर पड़ने वाले प्रभाव पर व्यापक रूप से विचार किया जाता, जिससे इस शहर में शांति का माहौल बना रहता था। इस समुदाय को कुछ इस तरह से सींचा गया था कि शहर में खुशनुमा माहौल बना रहे तथा हर कोई अपनी समस्या व विचारों को इकट्ठा मिलकर बांट सके। मेरे बचपन की एक घटना ने इस भावना को हमारे करीब रखा था। मैं उस समय 8 वर्ष का था और तीसरी कक्षा में पढ़ता था। मेरी दोस्ती रामनाथन शास्त्री, अरविंदन तथा शिव प्रकाशन से थी। वे तीनों ही ब्राह्मण थे। रामनाथन शास्त्री लक्ष्मण शास्त्री का पुत्र था। हम सब मिलकर आदर्श सहपाठियों की तरह व्यवहार करते थे। हम मिलजुल कर कक्षा व कक्षे के बाहर समय व्यतीत करते थे। अच्छे दोस्तों की तरह हमारा दिन एक दूसरे के बिना अधूरा ही रहता था। अगर कोई साथी किसी कारण से विद्यालय न आए तो हम उसके लिए चिंतित रहते थे। हम सब एक साथ ही बैठते थे, एक दूसरे के साथ अपने विचार बांटते थे। रामनाथन और मैं एक ही बेंच पर बैठते थे। इससे पहले कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं, मैं आप सबको इस स्कूल की स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं, जहां मेरे बचपन की सुखद यादें वो शरारतें जुड़ी हुई है। इस स्कूल का नाम रामेश्वरम पंचायत प्राइमरी स्कूल था। मैंने यहाँ सन 1936 से 1944 तक शिक्षा प्राप्त की थी। यह समुद्र के किनारे स्थित था, जो बहुत मजबूत बिल्डिंग नहीं थी। इस स्कूल का कुछ हिस्सा ईंटों से निर्मित था, लेकिन छत छप्पर की बनी हुई थी। यह शहर का इकलौता स्कूल था जहां शहर के बच्चे पढ़ते थे। हम लगभग 400 लड़के व लड़कियां इस स्कूल में पढ़ते थे। यकीनन हमारे स्कूल में कई सुविधाएं नहीं थी, ना ही इस स्कूल की बिल्डिंग ही बहुत अच्छी स्थिति में थी। फिर भी यह स्कूल हम सब के लिए आकर्षण का केंद्र था, जिससे हम सब जुड़े हुए थे। इस स्कूल के अध्यापक विशेषतः इतिहास, भूगोल वो विज्ञान विषयों को पढ़ाने वाले विद्यार्थियों के प्रिय थे। क्योंकि वे बच्चों को प्रेम पूर्वक ढंग से पढ़ाते थे तथा आश्वस्त रहते थे, ताकि इस स्कूल के सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। सभी 55 बच्चों को एक जैसी शिक्षा देना तथा सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना कोई आसान काम नहीं था। वे सिर्फ हमें अच्छे अंक लेने के लिए ही प्रेरित नहीं करते थे, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखते थे कि सभी विद्यार्थियों में इन विषयों के प्रति रुचि व अनुराग बना रहे। हम अपने अध्यापकों में सच्चाई व ईमानदारी का भाव देखते थे। अगर एक दिन भी कोई विद्यार्थी स्कूल न आए तो अध्यापक इसकी चिंता करते थे तथा घर जाकर उसकी अनुपस्थिति का कारण पूछते थे। अगर हम में से किसी भी विद्यार्थी के अच्छे अंक आते थे तो अध्यापक उसके घर जाकर अभिभावकों को बधाई देते थे। हमारा स्कूल हम सबके लिए रुचिकर तथा आनंददायक स्थान था। हम सभी विद्यार्थियों ने उस स्कूल से पढ़ाई आरंभ की, किसी बीच में स्कूल नहीं छोड़ा तथा 8वीं कक्षा तक उस स्कूल में पढ़ाई की। मुझे याद नहीं कि किसी भी विद्यार्थी ने बीच में स्कूल छोड़ा हो। आज जब मैं विभिन्न स्कूलों में जाता हूँ, निश्चित रूप से सोचता हूँ कि स्कूल का बड़ा या छोटा होना मायने नहीं रखता है। स्कूल की सुविधाओं व विज्ञापनों का अधिक असर नहीं पड़ता,
इन सब का स्कूल की शिक्षा के स्तर पर कोई असर नहीं पड़ता। इसका असर देखा जा सकता है स्कूल में शिक्षा देने वाले अध्यापकों के क्या गुण हैं तथा उनका शिक्षा प्रदान करने का क्या स्तर है। अब मैं अपनी कथा पर आता हूँ। उस समय छोटी स्कूलों जैसे कि हमारा स्कूल था में कोई यूनिफॉर्म या वर्दी नहीं होती थी। विद्यार्थी इस बात के लिए पूरी तरह स्वतंत्र थे कि वे कैसी भी ड्रेस पहनकर स्कूल आ सके। इसलिए हम अपने धर्म के अनुसार ही कपड़े पहनकर आते थे। मेरा मित्र रामनाथन अपनी चोटी के साथ स्कूल में आता था, जैसे कि उसके पिताजी कुदुमी के साथ ही बाहर निकलते थे। बाद में मेरा यह मित्र अपने पिता की ही तरह मंदिर का पुरोहित बन गया था। मैं भी स्कूल में मुस्लिम लड़कों की तरह बुनी हुई गोल टोपी पहन जाता था। हम में से कोई भी अपने कपड़ों के बारे में अपने विचार नहीं बताता था और ना ही कोई इसकी परवाह करता था। जब हम तीसरी कक्षा में थे, हम सबकी जिंदगी में एक अनोखी घटना घटी। हमारे स्कूल में एक नए अध्यापक पढ़ाने के लिए आए। हम सब बच्चों के लिए एक नया हैरान करने वाला विषय था जिस पर चर्चा होती थी। हम बच्चे नहीं जानते थे कि आगंतुक अध्यापक का स्वभाव कैसा होगा। क्या वह सख्त स्वभाव का होगा या उसका रवैया नरम होगा। क्या वह अधिक गुस्सा करने वाला होगा या शांत भाव का होगा। हमने उनसे पढ़ना आरंभ नहीं किया था। जब वह पहली बार क्लास में दाखिल हुए, हमारे सपने बिखर चुके थे। वह अध्यापक एक हिंदू ब्राह्मण था। उसने कक्षा में दाखिल होते ही हम सबकी तरफ अचंभे से देखा तथा कुछ बच्चों को हैरानी से देखा। मैं आज सोचता हूँ कि उन्होंने बच्चों की आंखों की चमक तथा उनकी भोली भाली मुस्कानों को नहीं देखा था, जो आने वाले का स्वागत अपनी अनजान मुस्कान से करते हैं। लेकिन हमारे अध्यापक ने इन सब की परवाह न करते हुए अपना काम आरंभ कर दिया। वह कक्षा के आगे खड़े हो गए तथा उनकी नजर सबसे पहले मुझ पर तथा रामनाथन पर पड़ी थी। हम दोनों की कक्षा में आकर्षण के केंद्र थे तथा दाईं पंक्ति में सबसे आगे की बेंच पर बैठते थे। उनकी नजर में गुस्से व बेचैनी के भाव नजर आ रहे थे। उनकी नजर मेरी टोपी तथा रामनाथन के बालों के गुच्छे पर जाकर थम गई थी। उनकी नजर में गुस्से बेचैनी के भाव साफ नजर आ रहे थे। बिना कोई कारण बताए उन्होंने मेरा नाम जानना चाहा। जब मैंने उन्हें अपना नाम बताया तो मुझे आदेश मिला कि मैं जल्दी से अपनी सभी वस्तुओं को इकट्ठा करके सबसे पीछे की पंक्ति में जाकर बैठ जाऊं, जिसका कारण वह खुद ही जानते थे। मैं अपने को बहुत दुखी व पीड़ित महसूस कर रहा था। मुझे इस हुक्म का कारण मालूम नहीं था। रामनाथन भी आंसुओं में डूबा हुआ था। जब मैं अपनी पुस्तकें उठाकर पीछे की सीट पर बैठने गया, मेरी यादों में अभी भी वे आंसू आ रहे थे जो कि रामनाथन की आंखों से निरंतर बह रहे थे। हम में से कोई भी इस घटना पर शांत नहीं रह सकता था। उस दिन मैंने अपने पिताजी को सारी घटना की जानकारी दी। इसी तरह से रामनाथन ने भी अपने पिताजी को सब कुछ बता दिया। वे दोनों ही यह जानकर हैरान परेशान हो गए। यह सब उनकी उम्मीद तथा प्रयासों के विपरीत था जिसके लिए वे काम कर रहे थे। एक अध्यापक जिसका काम विद्यार्थियों को ज्ञान देना तथा उसके दिमाग को विकसित करना है, वह कैसे इस भावना से विपरीत कार्य कर रहा था। हमने कभी उन सुलझे हुए इंसानों को इस तरह परेशान तथा गुस्से में नहीं देखा था। इन दोनों ने आपस में विचार विमर्श किया तथा इस घटना की पूरी जानकारी ली। अगले शुक्रवार शाम के समय वे हर सप्ताह की मुलाकातों की तरह एकत्र हुए। बोदल भी उस बैठक में शामिल हुए। उस अध्यापक को भी वहां उपस्थित होने के लिए कहा गया।
दिन ढलने के बाद रात का पहर आ गया और हर तरफ अंधेरा छा चुका था। मेरे पिताजी तथा शास्त्री जी ने देश में बढ़ते जात पात के भाव का जिक्र किया, जिससे देश के कई भाग प्रभावित हो चुके थे। लेकिन इस आग को वे अपने शहर में नहीं देखना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि बच्चों में जात पात के नाम पर विभाजन किया जाए। वे इस छोटे से शहर में इस नफरत की आग को बर्दाश्त नहीं करेंगे। धर्म के नाम पर समाज को तोड़ा ना जाए, अपितु धर्म के सद्भाव पूर्वक समाज को जोड़ा जाए। वे नहीं चाहते थे कि बच्चों के दिमाग में नफरत के बीज बोए जाए। यह संदेश उस अध्यापक को ससम्मान तथा सद्भाव से दिया गया। उससे पूछा गया कि क्या वह अपने को ज्ञान व शिक्षा का स्रोत मानेंगे, जिससे इस देश की बुनियाद मजबूत बन सकेगी। हमारे अध्यापक महोदय चुपचाप शांत भाव से वह सब कुछ सुनते रहे तथा सोचते रहे। इसके बाद उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता था कि मेरे द्वारा दो बच्चों को अलग करने का इतना व्यापक परिणाम हो सकता है। मैं अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसा ही देख रहा था तथा उसके अनुसार यह समाज इसी बुनियादी पर चल रहा है तथा मैंने भी उन्हीं नियमों का स्वीकार किया है। इससे पहले मुझे किसी और ने नहीं सिखाया था कि यह विभाजन समाज के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। उन्होंने अपनी गलती को सुधारने का वचन दिया और सुबह अपनी गलती को सुधार लिया। यह मेरा पहला अनुभव था कि किस तरह से धार्मिक लोग मिलकर तथा दृढ़ता से किसी समस्या को सुलझा सकते हैं। उन्होंने मिलकर समस्या को बिल्कुल समाप्त कर दिया। उन्होंने इस समस्या को धीरे धीरे पनपने नहीं दिया और घाव को बढ़ने नहीं दिया। इस भाव ने मुझे बाद में समस्याओं को अच्छे प्रबंधन से सुलझाने का संदेश दिया। यह एक सोच थी जिसकी झलक मेरे जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाई। हमारे अंदर का दृढ़ विश्वास तथा हमारे अंदर के विचार हैं जो हमारे कार्यों को प्रभावित करते हैं। बाहर की ताकतें, दूसरों की सलाह तथा प्रलोभन आदि इसके बाद अपना प्रभाव रखते हैं, लेकिन हम में जो सच्चाई व दृढ़ता के साथ अडिग रहते हैं, उन्हें निश्चित रूप से शांति का वातावरण मिलता है। हमारे देश में ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है जो अपने व्यक्तित्व पर विश्वास करें और भटकाने वाले विवादों से दूर ही रहे। अगर मेरे धर्म की बात की जाए तो निश्चित रूप से मेरे भाग ने मुझे विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में पहुंचाया था। उसकी बुनियाद रामेश्वरम से ही बनी थी। मैं हमेशा से ही विज्ञान में विश्वास करने वाला था, लेकिन इसके साथ ही मेरा आध्यात्मिक विश्वास था कि जो कि युवा अवस्था में स्थापित हो चुका था, यह मेरे साथ ही चल रहा था। मेरे मन में ईश्वर के बारे में विभिन्न मत थे। मैंने विभिन्न धर्मों की धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया था। मुझे ज्ञान की प्राप्ति कुरान, गीता तथा बाइबल द्वारा ही मिली थी। इनके मिलाप से ही मेरे जीवन व संस्कारों का मिलाप मुझे अपनी जन्मभूमि से मिला था और इस शहर के अनूठे संस्कारों ने मेरा पूर्ण विकास किया। अगर मुझसे कोई एक सच्चे मुस्लिम के गुणों के बारे में पूछे तो मैं निश्चित रूप से अपने पिता शास्त्री जी तथा फादर बोदल का जिक्र करूंगा, जिनके साथ मैं बड़ा हुआ था, या ऐसे ही कुछ और व्यक्तित्व जो मेरी जिंदगी में आए थे और जिन्होंने हमारे देश के नैतिक मूल्यों व धर्म की नींव को मजबूत किया था। उन्होंने एक ऐसे देश का विकास किया जहां विभिन्न धर्मों तथा विभिन्न मतों का विकास हुआ तथा हर किसी को अपना उचित स्थान मिल सका। निश्चित रूप से हम विभिन्न समस्याओं तथा मतों को देखते हैं, परंतु आने वाली पीढ़ी अगर मेरे पूर्वजों, इमाम तथा रामेश्वरम के पुरोहित की कथाओं को याद करे, जो कि सदियों पुरानी थी, तो उन्हें जीने का नया ढंग मिलेगा तथा हम एक धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र बनाए रखेंगे। अगली अध्याय है मेरी माँ और मेरी बहन। कई वर्ष पहले मैंने एक कविता लिखी थी जिसकी शुरुआत में ये पंक्तियां थी। सागर की लहरें, सुनहरी रेत, यात्रियों की आस्था,
रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली सब आपस में मिलकर एक हो जाती है। वह है मेरी माँ। अगर मैं अपने बचपन की बात करूं, मेरी याद में रामेश्वरम की घर की यादें ही उभर कर आती है। खास तौर से दो व्यक्ति जिनके इर्द गिर्द मेरा जीवन बीता, वे हैं मेरे पिताजी, वो मेरी माँ, जो मेरे जीवन के केंद्र बिंदु थे। हमारा परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था। मेरे पिता मस्जिद के इमाम थे। उनका एक छोटा सा कारोबार था। मेरी माँ का नाम आसियम्मा था। उनके परिवार के एक सदस्य को ब्रिटिश सरकार से बहादुर की उपाधि मिली थी और उनका समाज में अच्छा सम्मान था। मेरी माँ सब एवं साधारण जीवन जीने वाली तथा हर समय विनम्र रहती थी। उनके मन में कभी अभिमान नहीं आया था। वह मेरे पिता की तरह एक धार्मिक और समर्पित मुस्लिम स्त्री थी। मेरे दिमाग में अभी भी उनकी छवि बनी हुई है, जो दिन में 5 बार नमाज पढ़ती थी। वे झुककर पूरे विश्वास से नमाज पढ़ती थी। उनके चेहरे पर हर समय शांति का भाव बना रहता था। उनका मुख्य काम सारे परिवार की जिम्मेदारी संभालना था। वे अपने उस कार्य में ही पूरी तरह से जुड़ी रहती थी। हमारे परिवार में मैं, मेरे छोटे भाई बहन तथा कई रिश्तेदार थे, जिनमें मेरे दादा दादी एवं चाचा शामिल थे। हम सब मिलकर एक ही घर में रहते थे। हर किसी की जरूरतों को पूरा करना एक मुश्किल काम तथा चिंता का विषय था। हम सबके लिए सीमित साधन थे। हमें अपनी जरूरतों को उसी के अनुसार पूरा करना होता था। हमारे परिवार का निर्वाह मेरे पिता के नारियल के बागों के कारोबार तथा फेरी के व्यापार से ही होता था। इस आमदनी से सिर्फ हमारी जरूरतें पूरी होती थी। इसके अलावा हम विलासिता तथा आराम के साधनों पर खर्च नहीं करते थे। ऐसी स्थिति में मेरी माँ मेरे पिताजी की आदर्श पत्नी थी। वे परिवार के लिए जरूरत के अनुसार बचत करती थी तथा दिन के छोटे छोटे खर्चों में कमी बरतती थी, लेकिन उनके चेहरे पर कभी क्रोध व खीज का भाव नहीं आता था। रोज घर के सभी सदस्यों को खाना परोसा जाता था और सभी की पूरी देखभाल की जाती थी। अक्सर हमारे घर में कोई मेहमान आ जाते थे, जिन्हें खाए बिना वापस नहीं जाने दिया जाता था। आज सोचता हूँ कि परिवार के सभी सदस्यों के साथ वे मेहमानों के लिए भी इंतजाम कर लेती थी। हमारे घर में यह रोज की बात थी और इसको साधारण रूप से लिया जाता था तथा इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं की जाती थी। यह भारत के आतिथ्य की भावना थी, जो किसी समय पूरी समाज में पाई जाती थी, जिस पर गर्व किया जाता है। मेरे परिवार प्रसन्नचित्त रहने वाला परिवार था। मेरी यादों में आज भी माँ के साथ खाया जाने वाला भोजन बसा है, जिसे रसोई में फर्श पर बैठकर खाते थे। केले के पत्ते को बिछाकर चावल, खुशबू वाला सांभर, घर की बनी हुई चटनी तथा अचार रखा होता था। ये व्यंजन सबको बहुत स्वाद वाले लगते थे। माँ का खाना साधारण ही होता था। मैंने आज तक माँ के हाथ जैसा बना सांभर नहीं खाया, जिसमें सभी तरह के मसाले स्वाद के अनुसार संतुलित रूप से डाले जाते थे। इसी तरह से मेरे खाने से जुड़ी एक कहानी है, जो मेरे बचपन की यादों की तरह आज भी ताजा बनी हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राशन का कोटा तय कर दिया गया था, क्योंकि उस समय वस्तुओं की भारी कमी हो गई थी। मेरी माँ तथा दादी ने ऐसे हालात में इस बड़े परिवार को बांध कर रखा था। वे पूरी कोशिश करती थी कि किसी तरह से पूरे परिवार का निर्वाह हो सके और कोई भी वस्तु बेकार ना हो। वे अक्सर अपने खाने में बचत कर बच्चे को पूरा खाना देती थी, ताकि बच्चे को खाने में कोई कमी ना रह जाए। एक दिन मेरी माँ ने चावल ना बनाकर रोटियां बनाई थी। मैं रसोई में अपनी जगह पर बैठ गया तथा स्वाद लेकर रोटियां खा रहा था।
वे गरम गरम रोटियां एक एक कर मुझे देती जा रही थी और मैं स्वाद से खाना खाता जा रहा था। मैं एक भूखा छोटा बच्चा था। जब मेरा पेट पूरी तरह भर गया तो मैंने अपने केले के पत्ते को उठाया तथा बाहर फेंकने गया। इसके बाद मैंने अपने हाथ धोए। बाद में रात को मेरे बड़े भाई ने मुझे एक कोने में ले जाकर पहली बार बुरी तरह डांटा और कहा, तुम कैसे अपनी आंखें बंद कर सब कर रहे थे? पहले पहल तो मुझे अंदाजा ही नहीं हो रहा था कि मेरे भाई मुझे क्यों डांट रहे थे। मैं अपने भाई के गुस्से का कारण नहीं जान पा रहा था और उनकी तरफ एकटक होकर देख रहा था। इसके बाद वे शांत हो गए और मुझसे कहने लगे, क्या तुम जानते हो कि हम सबको राशन का सीमित कोटा मिलता है? हर किसी के हिस्से में 2-3 रोटियां ही आती है। अगर तुम अम्मा से और खाने को मांगोगे तो वह मना नहीं करेगी, क्योंकि वे खाना बना रही थी और तुम खाते जा रहे थे। लेकिन वह बीती रात भूखी ही रह गई, क्योंकि उनके लिए खाने को कुछ भी नहीं बचा। वह क्षण मेरे लिए शर्मसार करने वाला था, जिसने मेरे दिल को पूरी तरह से तोड़ दिया था। मुझे अपनी प्यारी माँ का ख्याल आ रहा था, जो मेहनत करके बहुत कमजोर हो चुकी थी। मैंने अब तक अपनी माँ जैसी अन्य कोई ऐसी परिश्रमी औरत नहीं देखी थी। इस चिंता ने मेरे दिल को पूरी तरह से तोड़ दिया था। मैं मन ही मन बहुत दुखी हो रहा था। मैं किसी को अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं था। इसके बाद मैं कुछ दिनों तक अपनी माँ के सामने नहीं जा सका। मैं उनसे आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकता था। मेरे लिए यह एक खास नसीहत थी। अपनों से जुड़े लोगों की जरूरतों पर ज्यादा ध्यान दे। उनके प्यार ने मेरे साथ अपना भोजन बांटने के लिए एक पल भी नहीं लगाया और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना खाना मुझे दे दिया था। मेरे भाई ने मुझे यह नसीहत दी कि मैं कुछ भी खाने से पहले अपने से जुड़े लोगों के बारे में सोचूं। क्या उनके पास भी मेरे बाद कुछ खाने को बचा है? विशेषकर अपनी दादी वो अम्मा के बारे में यह सुनिश्चित कर लूं। मैं अक्सर घर सुबह जल्दी ही छोड़ देता था, क्योंकि मुझे अपनी उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहरों में जाना था। मैं अपने दोस्तों की तरह हर समय अपनी माँ से जुड़ा नहीं रहता था और एक छोटा बच्चा बनकर नहीं रहना चाहता था। उनकी सज्जनता तथा अपने निकट लोगों की देखभाल करने का भाव हर समय मेरे साथ जुड़ा रहता था और वह मेरे दिल में घर कर चुका था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब मैं केवल 8 वर्ष का था, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है कि कैसे मैंने अखबार बांटने का काम शुरू किया था। मैं सुबह होने से पहले ही जाग जाता था और फिर ट्यूशन जाता था, फिर कुरान पढ़ने जाता था, बाद में अखबार बांटने का कार्य करता था। इसके बाद में स्कूल जाता था और शाम के बाद घर लौटकर आता था। अब मुझे अगले दिन की पढ़ाई की तैयारी करनी होती थी। मेरी इस दिनचर्या में मेरी माँ एक चट्टान की तरह बनकर खड़ी रहती थी। सुबह वे मुझसे भी पहले उठ जाती थी, मेरे नहाने के लिए पानी लाती थी और मुझे नहाने के लिए कहती थी। मेरी माँ मुझे विदा करती थी और उत्सुकता से मेरे आने का इंतजार करती थी। फिर मैं अपने पिताजी के साथ कुरान पढ़ने जाता था। यह पढ़ाई अरबी स्कूल द्वारा कराई जाती थी। मुझे जगह जगह घूमना पड़ता था, इसलिए माँ जल्दी से खाना खाने को देती थी। मैं जानता था कि कभी कभी वे मुझे अपना खाने का हिस्सा भी दे देती थी, ताकि मुझे पूरा खाना मिल सके। एक बार मैंने इस बारे में पूछा, जिसके जवाब में उन्होंने मुझसे कहा, तुम बढ़ते बच्चे हो, तुम्हें दिन में कई जगह घूमकर कई काम करने होते हैं। ऐसा अधिकतर हर माँ का सोचना होता है। और वे कहती है, मेरी चिंता ना करो। शाम को जब मैं घर आता था तो बुरी तरह से थका होता था और मुझे बहुत भूख लगी होती। वे मेरी भरपूर मदद करती थी ताकि मैं अगले दिन के लिए तैयार रहूं। अपने सभी भाई बहनों में मुझे ज्यादा
तवज्जो दी जाती थी। एक बार मुझे याद है, मैं माँ की गोद में सिर रखकर आराम से सो गया। वे शांत भाव से बैठी रही। उनके हाथ धीमे से मेरे बालों को तथा मेरे गालों को सहला रहे थे। उनका यह स्पर्श मेरे लिए अद्वितीय था, जिससे मेरी सारी थकान मिट चुकी थी। मन ही मन मेरे अंदर कुछ ऐसे भाव आए जिससे अचानक ही मैं अंदर ही अंदर रोने लगा तथा मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। इससे पहले कि मैं उनको अपने काबू में रखता, वे बहने शुरू हो गए। मेरी आंखें बंद थी, परंतु आंसू निरंतर बह रहे थे। अब मेरे आंसू मेरे मुड़े घुटनों तक पहुंच चुके थे और वो मेरी माँ की साड़ी को भी भिगो रहे थे, लेकिन उन्होंने पूर्ववत अपना दुलार देना जारी रखा। वे जानती थी कि आंसुओं की यह झड़ी उनके बेटे की थकावट थी, जो चरम सीमा तक जा चुकी थी और वह एक व्यक्ति की सोच में बदल रही थी। उनकी उंगलियां धीरे धीरे मेरे बालों को सहला रही थी, जिससे मुझे आराम मिल रहा था और मेरे शरीर की थकान दूर हो रही थी तथा वे मुझे समझ पा रही थी। मेरी माँ का जन्म एक दक्षिण भारतीय परिवार में हुआ था। वे एक साधारण महिला थी जो अन्य स्त्रियों की तरह अपने घर की जिम्मेदारियों तक सीमित थी। वे घर से बाहर नहीं निकलती थी तथा शहर की गतिविधियों से प्रायः अनभिज्ञ ही रहती थी। आज की नारी की तरह उनका दायरा दफ्तर आदि से नहीं जुड़ा था। उनकी दुनिया अपने घर व परिवार तक ही सीमित थी। घर में रहकर वे सभी की जरूरतों को पूरा करती थी और खुदा से पूरे दिल से जुड़ी रहकर उनकी इबादत में लीन रहती थी। उनकी सोच सबके लिए भला सोचना था। वे दूसरों की हित की चिंता करती थी। मैंने अपनी अम्मा के जीवन से यह शिक्षा प्राप्त की थी, यह जरूरी नहीं कि आप कितने बड़े वो छोटे कार्य से जुड़े रहते हैं, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि उस कार्य के प्रति आप में कितना समर्पण भाव है तथा आप में अपनी जिम्मेदारी निभाने की कितनी क्षमता व सामर्थ्य है। मेरे पिताजी 102 वर्ष तक जीवित रहे। अपनी मौत के बाद वे अपने पीछे बड़ा परिवार छोड़कर गए थे, जिसमें उनके 15 पौत्र थे। उनकी मौत से मैं बहुत व्यथित हुआ। मैं थुम्बा से अपने घर को लौटा था, जहां मैं अपनी माँ के निकट काफी देर तक बैठा रहा। जब मैं वहां से जाने लगा, मेरी माँ ने बड़ी आवाज में मुझे आशीर्वाद दिया। मैं उस समय SLV-3 रॉकेट बनाने से जुड़ा हुआ था और वहां मुझे अपने काम पर दोबारा से लौटना था। मेरी माँ ने मुझे एक बार भी रुकने को नहीं कहा। अब मैं सोचता हूँ कि क्या मुझे अपनी माँ के पास नहीं रुकना चाहिए था? क्या मुझे अपने कार्य को इतना महत्व देना चाहिए था? क्या मैं अपनी माँ को कुछ और समय नहीं देना चाहिए था? क्योंकि उसके बाद मैं उनसे कभी नहीं मिल सका। मैं अपने आपसे कई बार यह प्रश्न पूछता हूँ कि पर मुझे इसका कोई जवाब नहीं मिलता है। मेरी माँ भी मेरे पिता के देहांत के बाद जल्दी ही चल बसी थी। वह मेरे पिता के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई थी तथा 80 वर्षों तक उन्होंने उनका साथ दिया था। अब वे उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। माँ की मौत की खबर सुनकर मैं उनकी यादों में डूब गया था। मैं तुरंत ही रामेश्वरम पहुंचा। 2 व्यक्तित्व जिन्होंने मेरी परवरिश ही नहीं की थी, बल्कि मेरे व्यक्तित्व वो मेरे जीवन को नया मोड़ भी दिया था और मुझे नई सोच प्रदान की थी, वे दोनों ही इस संसार में नहीं थे। अब मुझे अपनी बाकी की जिंदगी उनके बिना ही गुजारनी थी। मैं अपनी बाकी की जिंदगी उनकी देखरेख के बिना ही गुजारूंगा। मैं जानता था कि एक के बिना दूसरा ज्यादा देर तक नहीं जी सकता था। इसी सोच ने मुझे कुछ शांति और संतावना दी थी। मैं उसी मस्जिद में गया जहां मेरे पिताजी मुझे अपने साथ लेकर जाते थे। इस मस्जिद की अजान हम सबको इकट्ठा करती थी। हमारे माता पिता हम सबको इस दुआ में लेकर जाते थे। बचपन की यादें अभी भी ताजा है। हम सबकी मीठी यादें, हमारी भावनाएं जो पूरे परिवार से जुड़ी थी।
वह माँ जो अपने बेटे की भावनाओं को समझ सकती थी तथा उन भावनाओं की कदर करती थी, वे यादें आज भी मेरे दिलो दिमाग में बसी हुई थी। मेरी बहन जोड़ा, हमारा एक बड़ा परिवार था। मैं अपने 10 भाई बहनों में एक हूँ। मेरे भाई और बहनों के अलावा कई दूर के रिश्तेदार तथा चचेरे व ममेरे भाई भी थे, जो कि अक्सर हमारे साथ ही रहते थे। हम सब एक साथ ही रहते थे। अकेलापन तथा बोर होना क्या होता है किसी को भी मालूम नहीं था। हमारे आसपास कई पेड़ थे, हम उन पर चढ़ने के लिए आतुर रहते थे। हम कोई न कोई खेल खेलते रहते थे तथा हर समय किसी नई योजना पर विचार होता रहता था। हम सब हमेशा खुश रहते थे, सब मिलकर किसी नई शरारत में डूबे रहते थे। हर दिन कोई नई तकरार होती और बाद में उसे सुलझा लिया जाता। कभी कभी शरारतें करते, परंतु एक दूसरे की मदद के लिए हर समय तैयार रहते थे। मेरी बहन जोहरा हम सब भाई बहनों में बड़ी थी। वे घर की और लड़कियों की तरह बड़ी हुई थी। उन्होंने स्कूल में जाकर पढ़ाई की थी, लेकिन वे हर समय घर के कामों में मदद करती थी। यकीनन वो मेरी माँ के साथ हर समय जुड़ी रहती थी। उन्हें माँ की नजदीकी दोस्त कहा जा सकता था। माँ और बेटी का रिश्ता एक दोस्ती में बदल चुका था, क्योंकि वे दोनों की ही घर की जिम्मेदारियों से जुड़ी रहती थी। वे दोनों ही घर के काम जैसे सफाई, खाना बनाना, दूसरों की देखभाल करना, बच्चों की छोटी मोटी चोटों की सफाई करना तथा बच्चों की बहती नाक को साफ करना, उनके छोटे छोटे कामों में शामिल होना था। मेरी माँ की तरह ही मेरे लिए उनके मन में एक कोना सुरक्षित था। वे मेरे भविष्य के बारे में चिंतित रहती थी। उन्हें मेरे सपनों का फिक्र थी, जो बचपन से ही उजागर थे। मैं अपने दोस्तों की तरह शरारती बालक नहीं था। मैं हर समय पुस्तकों व कागजों से ही घिरा रहता और अन्य लड़कों की तरह घूमने फिरने में विश्वास नहीं रखता था। जोड़ा मेरा ख्याल रखती थी। वे सजग रहती थी कि उनके भाई का भोलापन नष्ट न हो। मेरे बचपन के दिनों में हमारे साथ हमारा रिश्ते का एक भाई मेरी जिंदगी में आया, जो 8वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ था। उसे अंग्रेजी में बात करना वो लिखना आता था। इन सब के अलावे उसका जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण था। वह रामेश्वरम की लहरों से आगे भी सोच सकता था। कुछ ही दिनों में वह हम सबके नजदीक आ चुका था और हमारी जिंदगी के साथ जुड़ चुका था। जलालुद्दीन मुझे बहुत पसंद करता था। वह मेरी कौतूहल भरी बातों को समझता था और मुझे मेरे प्रश्नों के उचित जवाब देता था तथा जो भी शंकाएं मेरे दिमाग में जागती थी उनका निदान करता था। मैं अक्सर अपने इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी लेना चाहता था, जैसे पक्षी क्यों उड़ते हैं, बारिश कैसे होती है, रेल का इंजन कैसे काम करता है। ऐसी अनेक बातें जिनका संबंध हमारी रोज की गतिविधियों से होता था। जलालुद्दीन यह जान चुके थे कि मेरी सोच रामेश्वरम के स्कूल तक ही सीमित नहीं थी। उसने मेरे पिता को उस शिक्षा के लिए मुझे रामानाथपुरम भेजने की सलाह दी, जहाँ कई बेहतर व बड़े स्कूल थे, जहाँ शिक्षा का स्तर ऊंचा था। अब मेरी जिंदगी में परिवर्तन आ गया था। अपनी शिक्षा को रामनाथपुरम पर समाप्त करके मैंने मद्रास, अब चेन्नई शहर में इंजीनियरिंग की उस शिक्षा के लिए मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान MIT में जाने का निर्णय लिया। इसी बीच मेरी बहन का तथा जलालुद्दीन का विवाह हो गया था। वे दोनों ही मेरी तरक्की तथा मेरे सपने को एक नए आयाम देने वाले थे। जोड़ा मुझे उत्साहित करती थी। मुझे अपने सपने को और साकार करना चाहिए, जबकि जलालुद्दीन मेरी प्रेरणा का स्रोत थे। वे मेरे गुरु भी थे। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हमारे परिवार की जरूरतें मेरे पिताजी के कारोबार से पूरी होती थी। मैं नहीं जानता था कि किस तरह मेरे पिताजी दाखिले के लिए 600 रुपया जुटा पाएंगे। आज यह रकम बहुत छोटी लगती है, परंतु उस समय यह हमारे लिए लगभग 1 लाख रुपये के बराबर थी।
मेरी बहन की तरफ से यह एक अद्भुत भेंट थी। उन्होंने अपने पति से कहा कि मेरे भाई का दाखिला लेने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे माता पिता ने मेरी बहन को कुछ गहने भेंट स्वरूप दिए थे। भारतीय रिवाज के अनुसार विभिन्न समारोह तथा अवसरों पर महिलाएं इन गहनों को पहनती है, लेकिन कुछ महिलाएं संकट काल के लिए इन गहनों को रखती है। इन्हें बारिश की वजह से हुए नुकसान तथा आने वाले खतरों से निपटने के लिए धरोहर की तरह इस्तेमाल करती थी। मेरी बहन ने एक क्षण में यह निर्णय ले लिया कि वे इन गहनों को किसी साहूकार के पास गिरवी रखकर यह रकम देगी। जबकि एक विवाहित स्त्री होते हुए वे गहने अपने परिवार की जरूरत के लिए रख सकती थी, परंतु उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी मेरा भविष्य था। मैं अपनी बड़ी बहन की इस भावना से बहुत प्रभावित हुआ। यह वह मदद थी जो बिना किसी स्वार्थ के मेरी बहन ने मुझे दी थी। मुसीबत के समय मेरी बहन के पास हर समस्या का समाधान मिल जाता था। उन्होंने अच्छी नीयत से मुझे यह राशि दी। उन्हें यकीन था कि उनका भाई कड़ी मेहनत करेगा तथा अपनी पढ़ाई को पूरा करेगा। उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा था। उन्होंने सोने की चेन तथा चूड़ियां गिरवी रखकर मेरे दाखिले के लिए पैसों का इंतजाम किया। इस तरह MIT में मेरा दाखिला हो गया। मैंने भी यह प्रण किया कि एक दिन अपनी कमाई से मैं उनके गहने वापस दिलाऊंगा। मैंने कड़ी मेहनत करके स्कॉलरशिप हासिल करके उनके गहने को छुड़वाया। मेरी माँ की तरह मेरी बहन जोहरा ने भी अपना जीवन रामेश्वरम में बिताया। वे मेरी माँ जैसे निपुण वो हंसमुख थी। दोनों गुणों को ही मैं प्रेरणादायक मानता हूँ जो अधिकतर स्त्रियों में देखने को मिलते हैं। इस तरह की स्त्रियों को मुसीबत के समय में ज्यादा देर तक नहीं दबाया जा सकता है। वे अपनी जरूरतों की परवाह न करके अपने पिता व बच्चों के लिए सोचती थी। उनके लिए अपने पिता, छोटे भाई बहनों की जरूरतें अधिक महत्वपूर्ण थे। वे कभी भी अपनी जरूरतों के बारे में नहीं सोचती थी। मैं नहीं जानता कि उनके सपने क्या थे। कई बार किस्मत, रीति रिवाजों एवं हालात ने उनको परखा, लेकिन वह हर परिस्थिति का समाधान अपनी मेहनत व समझ से निकाल लेती थी। हर समस्या के बाद उनमें नई शक्ति आ जाती थी। वे अपने परिवार को अच्छी सलाह देने, अपने चाहने वाले को हर मुसीबत से बाहर निकालने का साहस रखती थी। उनकी सहायता व सुझाव प्रेम से परिपूर्ण होते थे जो सबके दिलों में बस जाते थे। आप सुन रहे थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई पुस्तक मेरी जीवन यात्रा। इस वीडियो में आप इस पुस्तक के अध्याय 5 मेरी माँ और मेरी बहन सुने हैं। आप अगले वीडियो में अध्याय 6 से मेरे पहले गुरु अहमद जलालुद्दीन से सुनेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।